क्या मधुमेह में या कहें डायबिटीज में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत से लोग कहते हैं हाँ किया जा सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या वाकई डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टुडेज गुरुजी वेलनेस में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्या मधुमेह में या कहें डायबिटीज में डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, एक थ्योरी है जो कहती है कि अगर आपको डायबिटीज रिवर्सल करना है तो उन उत्पादों या प्रोडक्ट का सेवन करिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या कहें ग्लाइसेमिक लोड कम हो, और उसके हिसाब से जो मिल्क है वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है या लोड कहें वो कम है। तो इस हिसाब से ये जो थ्योरी है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, उस हिसाब से आप मिल्क का या मिल्क प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ एक थ्योरी को सुन के अगर आप मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए। यहाँ पे हम आपको कुछ और फैक्ट्स बताएंगे, उसको देखने के बाद आपको डिसीजन लीजिएगा कि क्या आपको मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए डायबिटीज रिवर्सल में या नहीं। दोस्तों, किसी भी जो स्पीसीज है, किसी दूसरे स्पीसीज का दूध किसी दूसरे स्पीसीज के लिए काम नहीं करता है। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है या कहें इंसान ही एक ऐसा जीव है जो किसी दूसरे स्पीसीज का दूध इस्तेमाल करता है या पीता है। आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है या कुछ समय बाद वो भी दूध नहीं पीते हैं, लेकिन एक इंसान ही है जो कि बाल्यावस्था से लेके और बुढ़ापे या कहें अंत समय तक दूध पीता ही रहता है। दोस्तों, जबकि ये जो दूध है वो उसके किसी काम नहीं आता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम दूध पिएंगे नहीं तो हमारा कैल्शियम की आपूर्ति कहाँ से होगी, हमारे बॉडी में जो कैल्शियम की आपूर्ति है वो कहाँ से होगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा भ्रम है, लोगों के दिमाग में भ्रम है। उनका मानना है कि दूध पीने से कैल्शियम की भरपाई होती है, जबकि सच्चाई ये है कि बॉडी में दूध पीने से कैल्शियम टॉक्सिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, इन सब में स्टोन बनता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो तो खाना खाते नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु जो होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, वो खाना तो खाते नहीं है, तो वो फिर दूध से इस तरह तो दूध नुकसान कर रहा है, तो फिर वो क्या करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्राकृतिक रूप से एक एंजाइम बनता है जो वो शिशु होते हैं, जिससे कि वो दूध को पचा सकते हैं, चाहे वो माँ का दूध हो या किसी स्पेसीज का दूध हो, तो उसको वो पचा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, जो एंजाइम है उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है, कहें शरीर जो है उसका प्रोडक्शन करना बंद कर देती है। फिर होता क्या है, जो अनडाइजेस्ट मिल्क है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अलग अलग हिस्सों में चिपकने लगता है, जिससे कारण क्या होता है कि बहुत सारा शरीर में ब्लॉकेज हो जाता है। और ब्लॉकेज जब होता है तो ये ऐसा ब्लॉकेज नहीं है, आप कुछ भी खाएंगे उसका जो पोषक तत्व है आपके बॉडी में अवशोषित नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है दोस्तों, दुनिया में 3 या 4 प्रकार के सबसे शक्तिशाली ग्लू होते हैं, और आपको जान के हैरानी होगी उसमें से एक ग्लू
मिल्क से तैयार होता है, काऊ मिल्क से, जिसे एल्मर्स ग्लू कहा जाता है। एक रीजन और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्यों किसी भी स्पेसीज का दूध या कहें हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, खास तौर से डायबिटीज रिवर्सल में। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इसका प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, जो मिल्क का प्रोटीन होता है वो कैसीन के फॉर्म में होता है, और ये जो कैसीन होता है या कोई भी प्रोटीन होता है उसमें रिंग्स होते हैं, और उस रिंग्स को हमारा जो शरीर है या कहें हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, वो उसको ब्रेक करता है। पहले जो हमारे स्टमक में एसिड होता है उससे उस रिंग को ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करने के बाद वो अलग अलग हिस्सों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि उसका जो भी फंक्शन होगा उसको कार्य करेगा। दूध के प्रोटीन कैसीन के साथ क्या होता है, इसमें 17 रिंग्स होते हैं और एक बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। इसका कारण इस वजह से होता क्या है कि हमारा जो स्टमक है उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। अब उस केस में जब ब्रेक नहीं कर पाता है तो सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो इंटर कर जाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर वो सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे तो कितना हानिकारक होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि डायबिटीज रिवर्सल में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जबकि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन जो है वो कहता है कि नहीं, आप दूध का सेवन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक रीजन और हम आपको बताते हैं। जो प्रोटीन है कैसीन, मिल्क का जो प्रोटीन होता है, उसकी संरचना और बीटा सेल्स की संरचना काफी मिलती जुलती होती है। अब रिजल्टिंग होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बीटा सेल और कैसीन में फर्क नहीं कर पाता है। जब फर्क नहीं कर पाता है तो एक्सीडेंटली कहिए या अनजाने में कहिए, वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्या करता है कि कैसीन प्रोटीन है उसकी जगह पे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इससे होता क्या है कि हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज होने लगती है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा डायबिटीज टाइप 1। तो दोस्तों, ये कुछ रीजन्स हैं जिस वजह से डायबिटीज रिवर्सल में या कहें डायबिटीज में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको हटा दें अपने डाइट से तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। आप देखेंगे आपका जो डायबिटिक रिवर्सल है वो काफ़ी फास्टली हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए साथ में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।